बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये भी फिलोसॉफी हुई ना, भक्ति हुई। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते, कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ना उनमें ज्ञान है, ना ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, ना अपने को बच्चा समझते हैं। वे सब भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फ़ायदा होगा? बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलोसॉफी समझते, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पड़े हुए नहीं, और सब मनुष्य द्वारा पड़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्य ने हैं। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वे एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है।
सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब तो मनुष्य को सुनाते। ये है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा भी साकार मनुष्य है ना ब्रह्मा? बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं और हम रूहें सुनती हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को फिर सुनाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान, बाकी सब हैं जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते। बाप कहते तुम अपने को मनुष्य या भगत ना समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया भी हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से नहीं सुनना है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलोसॉफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति देने का ज्ञान तो सिर्फ एक बाप का है। वे बाप ही आकर देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, वह सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। ये बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती, वहाँ ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से रूहानी वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते ही आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाती हैं। इसलिए इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज नहीं हो सकती। कोई भी कभी तुमसे डिबेट करते तो बोलो ये तुम्हारा भक्ति का ज्ञान है, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर के पास ही है, वही खुद ये नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। अभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर धारण कर भाई बहन बन जाते। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। ये क्यों होता? समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन और वह है रात।
ज्ञान से सुख और भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख का भगवान सब रचते, दुख और सुख सब भगवान रचते। भगवान को बुलाते ही तब हैं जब दुखी होते, समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता। बाकी हैं सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनना नहीं चाहते। हमको हुक्म मिला हुआ है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हियर नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान कहते तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? जब बाप से हमें सत्य ज्ञान मिलता आदि मध्य अंत का, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान क्यों सुने? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, मूंझने की तो बात ही नहीं। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। अब बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो अब मैं आया हूँ, मामे कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, फिर राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये विषय सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वे धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते। पहले वे पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब हैं जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होता है तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसलिए बाप कहते कि मैं सबका ही उद्धार करने आता हूँ। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी ये है नरक। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग और नरक है? जिनको बहुत धन है वे स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते नहीं,
बाप कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, मामे कम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की ही याद में रहना है। अब है आज का वरदान। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। अब है आज का स्लोगन। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का श्रृंगार है। ये तो अपने को निश्चय है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं, जिसके लिए पहले अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे ही विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान माना, इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती। जब ये नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का ही आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुण की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारे जीवन का आधार है। तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं?
क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं। दुनिया में वह योग मनुष्य आत्माएं भी सिखाती, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता। इससे ये सिद्ध है वे योग अविनाशी नहीं। वे योग अविनाशी योग नहीं। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हम योग सिखाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जा मन पंछी तो मीठे वतन, मन पंछी तो मीठे वतन। बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए। नैनों में अपने स्नेह लिए, शांति शक्ति भरने लिए। ऐसी लगन में तू होके मगन, ऐसी लगन में तू होके मगन। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। देना है सकाश जग को, पावन बनाना सबको। उड़ जा मन पंछी तो मीठे वतन, मन पंछी तो मीठे वतन।